जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पंजाब के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की एक बैठक पंजाब शिक्षा विभाग के ऑडिटोरियम में होने जा रही है। पिछले कल ये बैठक हुई और इसमें बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सुखचैन खेड़ा की अगुवाई में हुई इस बैठक में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर अभी भी सरकार ने हमारी मांगों को अनसुना किया या पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। हालांकि सभी कर्मचारी संगठनों ने एक सुर में 28 और 29 को पंजाब में पूर्ण बंद का ऐलान किया है। पंजाब के सभी सरकारी दफ्तर 28 और 29 दिसंबर को पूर्ण रूप से बंद होंगे और कामकाज पूर्ण रूप से ठप हो जाएगा। हालांकि पंजाब सरकार ने बहुत सी मांगों पर सहमति जताई है, जैसे कि 1/1/2016 के बाद प्रोबेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो डीए है वो 1/7/2021 से कर्मचारियों को दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जब अधिसूचना की गई तो 1 नवंबर 2021 से देने की बात कही गई। इसी के साथ साथ कर्मचारियों ने बकाया 3% डीए जारी करने बारे भी कहा कि सरकार के साथ इस पर सहमति बनी है। इसके अलावा पेंशनर को भी 2.59 फैक्टर देने का यहां पर पंजाब सरकार ने फैसला किया है और इस पर सहमति जताई है। 24 अलग अलग कैटेगरीज को भी 2.59 फैक्टर प्रदान किए जाने पर भी पंजाब सरकार ने सहमति जताई है। इसके अलावा अलग अलग तरह के बंद किए गए भत्तों को भी बहाल करने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन अभी तक इन सभी मांगों पर अधिसूचना नहीं हो पाई है। पंजाब के कर्मचारी संगठनों ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में इसकी अधिसूचना नहीं होती है तो 28 और 29 को पूर्ण पंजाब बंद कर दिया जाएगा और इसी के साथ कुछ नई मांगों को भी सरकार के सामने रखा गया है। पंजाब यूटी मुलाजिम साझा मंच की पिछले कल हुई बैठक में एक प्रेस नोट जारी कर इन मांगों के बारे में अवगत करवाया गया है। सबसे पहली मांग 15% का लाभ 119% डीए पर दिया जाना चाहिए। वैसे भी ये मांग पंजाब साझा फ्रंट ने भी सरकार के समक्ष उठाई थी और इस पर हालांकि कहा गया है कि सरकार की सहमति बनी है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर अधिसूचना होती है या नहीं होती है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये मांग दोबारा से कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई है कि 15% का जो लाभ है वो 113% डीए पर नहीं बल्कि 119% डीए पर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा 15/1/2015 की और 17/7/2000 की जो अधिसूचनाएं हैं उनको रद्द करने की यहां पर मांग सरकार से कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई है। पुरानी पेंशन स्कीम को भी बहाल किया जाना चाहिए, ये मांग भी कर्मचारियों द्वारा सरकार के सामने रखी गई है। प्रोबेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिवाइज्ड पे स्केल दिए जाने चाहिए। हालांकि पंजाब सरकार प्रोबेशन की अवधि कम करने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए अधिसूचनाओं की तो कोई भी अधिसूचना ऐसी नहीं हुई है जिस पर सरकार ने पहले विभिन्न बैठकों में अपनी सहमति दिखाई थी। बात करें अगली मांग की तो कहा गया है कि अनरिवाइज्ड डीए की किस्तों को भी जारी किया जाए और 1/7/2015 से जो भी बकाया डीए है उसकी किस्तें भी जारी की जाए। साथ ही साथ 6th पे कमीशन के हिसाब से जो डीसीआरजी व लीव इनकैशमेंट के लाभ है वो भी कर्मचारियों को दिए जाने चाहिए और उसके लिए भी जल्द से जल्द सरकार अधिसूचना करे। अगली मांग जो कर्मचारी संगठनों द्वारा रखी गई है पिछले काफी समय से, जिस पर पंजाब में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जितने भी पंजाब में कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, जल्द से जल्द इसके लिए अधिसूचना की जाए। तो ये सारी मांगे पंजाब साझा मंच द्वारा कल की बैठक में सरकार के सामने रखी गई है और सरकार को लगभग 1 हफ्ते का समय दिया गया है और कहा गया है कि अगर इन मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी अधिसूचना नहीं होती है, सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा अगर नहीं होती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और इस बैठक में फैसला किया गया कि आने वाली 28 और 29 दिसंबर को पंजाब सामूहिक हड़ताल पर जाएगा। पंजाब के सभी सरकारी दफ्तर बंद होंगे और पूरा सरकारी कामकाज ठप हो जाएगा।
इसी के साथ साझा मंच ने कहा कि अगर उसके बाद भी अगर सरकार पंजाब के कर्मचारियों को अनसुना करती है तो ऐसी स्थिति में 30 दिसंबर को साझा मंच की एक बार फिर बैठक होगी और बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।